मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है भाई। इधर पिंडी इस्लामाबाद में जरा कुछ हल्का हल्का बारिश बारिश वाला सीन था, तो मैंने कहा जरा थोड़ा सर्दियों की याद में सुबह सुबह गर्म गर्म ब्लैक कॉफी से दिन का आगाज करना चाहिए। इससे भी जरा एनर्जी लेवल कैफीन से भी थोड़ा सा ऊपर जाता है। लेकिन आपको अगर कॉफी पसंद नहीं, चाय पसंद नहीं, आप कहते हैं नहीं जी हमें बड़ा ऑर्गेनिक किस्म का अपना बूस्टर चाहिए सुबह सुबह, तो हम लेके आ गए आपके लिए राइजिंग पाकिस्तान। और इसके अंदर जैसे कि मैं कहता हूँ पूरी ट्रेन है, ट्रेन के बहुत से डब्बे हैं और एक डब्बा दूसरे से बढ़कर है। और आज के प्रोग्राम में आपकी अगेन बहुत से सेगमेंट्स में मुलाकात होगी बहुत से मेहमानों से। लेकिन हमारे आज के जो ऑरेंज सोफे वाले मेन मेहमान हैं उनका नाम है अकबर अली खान, जो कि एक क्लासिकल सिंगर हैं। और इनको मैं बड़े दिनों से इनकी ताक में था कि इस्लामाबाद चक्कर लगाएं तो उनको हम राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे बुलवाएं। बहुत ही खूबसूरत गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। उन चंद उम्मीदों में से हैं जो कि हमारे क्लासिक मौसीकी के घराने और उसमें जो अब नई नस्ल है वो किस तरह से इस रिवायत को आगे लेकर चल रही है, बाकायदा सीख के प्योर क्लासिकल के अंदर ही उतरे हुए हैं, उसी में स्विमिंग कर रहे हैं इसी समंदर के अंदर। क्योंकि अक्सर सवाल ये उठता है कि क्लासिकी मौसीकी का, बाकायदा घरानों की क्लासिकी मौसीकी का प्योर फॉर्म में क्या फ्यूचर है। तो इस हवाले से आज अकबर से बात भी करेंगे। मैं इनका इनकी गायकी का बहुत बड़ा फैन हूँ। आई एम सो वेरी हैप्पी कि आज वो मेरे शो में तशरीफ ला रहे हैं। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा होंगे हमारे साथ गुरु काशिफ। और काशिफ हमें घर में बारबेल के साथ एक्सरसाइज करने की कुछ टिप्स बता रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई अभी कोविड शोविड गया नहीं है, इसलिए बेहतर ये है कि जिम बहुत ही मजबूरी हो तो आप जिम जाएं, हम जिम आपके घर में लेके आएंगे। तो काशिफ अपना ट्रेनिंग का सेशन करेंगे। इसके अलावा मेरे बहुत ही जबरदस्त मजेदार क्लास फेलो आज आ रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। उनका नाम है शाहमीर। और शाहमीर से मैं हूं बहुत ज्यादा जेलस, इसलिए कि शाहमीर बहुत मजे का कीबोर्ड बजाते हैं। उनके अब्बू ने उनको कीबोर्ड लेके दिया हुआ है और उनके अम्मा अब्बा को पता ही नहीं चला कि शामिर ने कब कीबोर्ड बजाना सीख लिया। और आज वो फीचर हो रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में, उनसे कुछ कप भी लगेगी। और मैं शामिर से पूछूंगा भाई ये म्यूजिक के चक्कर में पढ़ाई वढ़ाई का क्या होता है ना? अम्मा अब्बा ये तो नहीं कहते हमने क्यों तुम्हें कीबोर्ड लेके दे दिया, अब पढ़ाई कौन करेगा? ये सारी गप मेरी लगेगी शामिर से कुछ देर में राइजिंग पाकिस्तान में। इसके अलावा हमारे रूटीन के सेगमेंट्स गुड न्यूज़ होगा, जिसमें सबीन और रेबेका आपके लिए दुनिया भर से और पाकिस्तान से 3 अच्छी बूस्टर न्यूज़ लेके आएंगी, जिनको सुन के आप फील गुड करेंगे और आपके हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होंगे। एंड ऑफ कोर्स आज बहुत दिनों के बाद हमारी प्यारी इरम इमरान आ रही हैं। और इरम आपको पता है कि इंटीरियर्स की माहिर हैं, आर्किटेक्ट हैं और बड़ी मॉडर्न किस्म के इनके डिज़ाइंस और इनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आज बड़े बेसिक सा ऐसे सिंपल सा एक काम होता है जो बड़ा ही आसान होता है लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। और वही होता है कि आपके पास अगर टेबल है ना, तो इस टेबल पे कौन सी चीज़ किधर रखनी है। वो जो ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल होती है ना, उसमें समझ नहीं आती कि इधर रखें कि इधर रखें। यानी टेबल को सजाना एक बड़ा फन है, उसको आपने ओवरडू भी नहीं करना, अंडर भी नहीं करना। ये बड़ा एक सही इम्तिहान वाला काम होता है, जो आज इरम अपने सेगमेंट में सबीन के साथ हमें बताने वाली हैं। तो ये है जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान। ट्रेन चलाते हैं, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो सबसे पहले मैं और शामिर कुछ कीबोर्ड पे कुछ प्ले भी करेंगे और गपशप भी होगी। रही मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे दोस्त, मेरे क्लास फेलो शामिर आज मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं शामिर? ठीक है। और इसका क्या हाल है कीबोर्ड का, जो आपका फ्रेंड है? कीबोर्ड तो जैसे उस कीबोर्ड में ये मज़े की चीज़ भी बहुत सारी होती हैं। जैसे एक है कि जैसे हमें नोट पता चल जाए, अगर हमें याद भी हो जाए, हमें जैसे समझ आता है। अगर हम जैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, हमें समझ आता है कौन सी नोट्स इधर आना है। और जैसे हम खुद गाने सीख सकते हैं, जैसे उनको सुनने बजाय। एग्जैक्टली और ये जैसे हम अपने फ्रेंड्स को कुछ दिनों के बाद जान जाते हैं ना कि अच्छा आज शामिर का मूड ठीक है, आज मूड ठीक नहीं है, इसी तरह नोट्स के साथ भी दोस्ती हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले शामिर मुझे ये बताओ कि आपका इतना जो प्यारा सा नाम है शाहमीर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दो मतलब होता है। ओके। एक मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स, दूसरा होता है ब्यूटीफुल।
किंग ऑफ किंग्स, शाह भी है, शाह मीर, किंग ऑफ किंग्स, वाह वाह जी। वाह। अच्छा जी, तो अब हमें सबसे पहले क्या सुनाएंगे आप? एक आलमगीर का गाना है, वो शाम से पहले है उसका नाम। ओके, चलें जी, प्ले करें। मुझे बड़ा पसंद होता था जब हम छोटे छोटे होते थे, पीटीवी पे लगता था, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल चुकी हो, फूल सारे खिल चुके हो, मौसम सारे ले आना। जी, प्ले करें। शाम से पहले आना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितना अर्सा हो गया अभी इसको आपने ट्रैक शुरू किया है कीबोर्ड पे सीखना? कीबोर्ड को मैंने, मुझे लगता है कोई 1.5 ईयर या तो मुझे नहीं याद लेकिन कब 1.5 मैंने 2 किया साल था। हुए। हाँ, मुझे लगता है 1 या 2 है, मुझे ये नहीं याद कब हुआ था। ये बताएं कि आपके पेरेंट्स ने आपको कीबोर्ड ला के दिया या आपने खुद कहा था जी मैंने म्यूजिक सीखनी है? मेरे पास छोटे होते हुए मैं पुराने घर में होता था, उधर एक छोटा सा होता था और फिर वो खराब हो गया और फिर एक नया बस ले लिया। और मेरे पास तब जैसे पियानो का बिगिनर था ना, मैं बस ऐसे ही फ़न के लिए प्ले करता था और इतना मुझे पता नहीं था। और फिर मैंने जैसे ट्यूशन शुरू कर ली, एक क्लास से। ऑलराइट, किससे क्लासेस लेते हैं? आपके टीचर का नाम क्या है? शाकिर पॉल। शाकिर पॉल से सीख रहे हैं आप। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमें क्या सुनाने लगे आप? अब मैं वो जो उस दिन आप बजा रहे थे, क्या था वो? स्पाइडरमैन का थीम सॉन्ग था, कौन सा था? कौन सा वाला सुनाओगे जो आपका दिल कर रहा है? पता नहीं, मैं कोई भी बजाता हूँ। मैं पहले डेस्पेसिटो करता हूँ और फिर स्पाइडरमैन का। चलो ठीक है। ठीक है। वो जो तेज तेज वाला करते हो ना, मुझे बड़ा पसंद है आपका, वो वाला करके ठीक है। दिखाना, ठीक है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ ये भी चल रहा है ना, तो फ्यूचर जी। प्लान्स क्या है? शामिर ने बड़े होके कुछ प्रोफेशनली क्या करियर अपनाना है? Any मैं plans? तो जैसे, मुझे तो डॉक्टर ही अच्छे लगते हैं क्योंकि मैंने जैसे मेरा अबू भी डॉक्टर है। और जैसे तो फिर जैसे मुझे डॉक्टर ही अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे उसका थोड़ा सा पता है। अब तो जैसे अबू वो की मुझे वजह अच्छा से ना लगता है। घर में आदि कुछ ना कुछ डॉक्टरी तो चलती रहती होगी। जी। गुड गुड गुड। अच्छा भी आखिर में जो हमें शामिर जो है वो पाकिस्तान का नेशनल एंथम प्ले करके सुनाएंगे, है ना जी? ठीक बड़ा है। जबरदस्त प्ले करते हैं। आप नेशनल एंथम प्ले करें और हम सारा क्रू तो वैसे ही खड़ा हुआ है ना? मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप प्ले कीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम यूजुअली नेशनल एंथम सुनते हैं पूरे जबरदस्त बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ, जनाब वायलिन्स भी हैं और ड्रम्स भी हैं, लेकिन आज सिर्फ कीबोर्ड के ऊपर कितना मजेदार सूदिंग इफेक्ट था।
शामिर, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे शो में तशरीफ लाए। ऑल द बेस्ट, अच्छा काम करते रहो। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर शामिर अपने पेशेंट्स का कीबोर्ड से भी इलाज किया करेंगे। आए, हाँ जी, क्या आपको नहीं, इसके लिए आपको दवाई की जरूरत नहीं। मैं डॉक्टर शामिर स्पेशलाइज करता हूँ। पहले मैं आपको गाना कीबोर्ड पे सुनाऊंगा, तो अगर आप इससे ठीक हो गए तो ठीक है ना, ऐसा भी कुछ सीन करेंगे, म्यूजिक थेरेपी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जीते रहो आप। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबीन और रेबेका हमारे साथ होंगी और लेकर आएंगे आपके लिए 3 अच्छी खबरें। सेगमेंट है गुड न्यूज। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। अगर सुबह सुबह उठ के, जैसे अक्सर होता है इंसान के साथ, कि आप थोड़ा सा क्रैंकी फील कर रहे हैं, आप थोड़ा सा उदास हैं, कोई एंजाइटी हो रही है, या पूरे दिन में होने वाले कोई भी काम है किसी की एंजाइटी है, तो ज़रा अभी सारी परेशानियां जो हैं उनको साइड पे रख देते हैं, क्योंकि हम ले आए आपके लिए अच्छी 3 खबरें जो कि आपका दिन बहुत खुशगवार कर देंगी। अस्सलाम वालेकुम रेबेका, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबीन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रेबेका। अच्छी 3 खबरें, जिनमें से एक जो अभी न्यूज़ है वो मेरी बहुत फेवरेट है। अभी हम नहीं बताएंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम उसको एंड पे रखेंगे। लेकिन सबीन, जिस तरह आपने अभी सेगमेंट का आगाज़ किया है कि सुबह में जब आप जागते हैं तो कभी हम लेज़ी हो जाते हैं ना। आई गेस कभी कभी लेज़ी होने के लिए ना हमें वजह नहीं चाहिए होती, हम सिर्फ यही सोच के जो है वो लेज़ी हो जाते हैं कि अच्छा मंडे है, आई मीन मंडे है तो लेज़ी, क्योंकि हफ्ते का आगाज़ होता है, फिर हम ये सोचते हैं कि तमाम दिन जो है और तमाम हफ्ता बहुत काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ये चीज़ ये मंडे वाली वैसे बहुत ही चीज़ होती है ना, मंडे ब्लूज में आ जाता है कि लेज़ी। मुझे तो संडे से ही एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, वाकई ओहो मंडे आने वाला है। सो बढ़ते हैं हम आपके दिन को अच्छा बनाने की तरफ, बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज़ की जानिब। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, और पाकिस्तान की मशहूर शाहराह कुराकुरम जो है, जिसे सिविल इंजीनियरिंग का शाहकार होने की वजह से सबिन दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, अब शामिल हो गई है दुनिया की 15 खूबसूरत तरीन सड़कों में। दुनिया में सयाहों की मालूमात फराहम करने वाली वेबसाइट विकी कैंपर्स ने दुनिया की खूबसूरत शाहराहों में जो है इस रोड के मुतालिक जो है जो रिसर्च थी उसको शामिल किया, और कहा गया है कि दुनिया की 15 खूबसूरत तरीन रोड्स यानी शाहराहों में जो है ये शामिल हो गई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। बिल्कुल रेबेका, अभी स्क्रीन पे भी हम जिस तरह देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत ये व्यू है हमारे सामने, और क्यों ना वैसे ये शामिल हो। वैसे ट्रैवल करने का दिल कर रहा है ना ये पिक्चर्स देख के, मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल करता है इस तरह की पिक्चर्स। अक्सर जो हम गुड न्यूज़ में चीज़ें शामिल कर रहे होते हैं ना, स्पेशली पाकिस्तान से रिलेटेड, और हम इतने ज़बरदस्त व्यूज़ दिखा रहे होते हैं अपने नाजरीन को, तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है कि अच्छा अब मैं नेक्स्ट डे ही चली जाऊँ। और वैसे तौसीक और मेरे बड़े प्लान्स भी हैं, हमने कहा अच्छा हम जाएंगे, कुछ प्लान करेंगे, लेकिन अभी तो कोई पूरा हो नहीं सका वैसे। क्योंकि अच्छा सबीन, ये एक बड़ी अच्छी मुझे लगता है जिस तरह गुड न्यूज़ है, हम क्योंकि सेगमेंट को होस्ट कर रहे होते हैं, एक मुझे इसमें बड़ी अच्छी बात लगती है कि आई थिंक हमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चली हैं जो शायद हम उस तरह से डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे होते, या सोशल मीडिया पे चीज़ें होती है लेकिन उस तरह से पॉपुलर नहीं होती है, क्योंकि अक्सर जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव खबर ज़्यादा फैल जाती है और अच्छी खबर ज़रा स्लोली स्प्रेड होती है। बिल्कुल। अच्छा रेबेका, मेरे पास बहुत अच्छी न्यूज़, अभी मैं आपको कराकरम से ना मैं आपको लेकर चलती हूँ मुल्तान के जाने, जहाँ इस वक्त बड़ी गर्मी है, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही ठंडी खबर। ठीक है, अच्छा सुनाइए। ठंडी खबर, वो वाली ठंडी खबर नहीं, मतलब अच्छी पुरसुकून अच्छी वाली ठंडी खबर। अच्छा रेबेका, हम ट्रांसजेंडर्स की जब बात करते हैं तो हमारी सोसाइटी का बहुत ही एक बाइज्जत लोग हैं वो भी, और हमें उनकी रिस्पेक्ट भी एक लिहाज से करनी चाहिए। अब गवर्नमेंट को भी अगर हम देखें तो बहुत सारे इकदाम हो रहे हैं उनकी वेलबींग के लिए, किसी तरह से उनके लिए इकदाम किए जाएँ, कुछ अच्छा किया जाए उनके लिए। तो इसी सिलसिले में मुल्तान में ख्वाजा सरा के लिए मुल्क का पहला स्कूल खोल दिया गया है, और जहाँ पर ख्वाजा सरा ज़ौक़ शौक़ से तालीमी साल का आगाज़ भी कर चुके हैं। और रेबेका, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ख्वाजा सरा को तालीम याफ्ता बनाने का मकसद उनको माशरे का मुफीद फ़र्द बनाने के साथ साथ उनको बाइज़्ज़त रोज़गार के हुसूल को आसान बनाना भी है, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो वेल एजुकेटेड होंगे, पढ़ेंगे
और उसके बाद जो है वो जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनको एक्सप्लोर भी कर सकेंगे, कम्युनिटी apply को सर्व कर सकेंगे। सकेंगे बिकॉज ख्वाजा सरा जो है वो भी कम्युनिटी का उतना ही बाइज्जत हिस्सा है जैसा बाकी लोग। और मुझे लगता है सबीन, ये जो आपने खबर सुनाई है ना, ये वाकई बहुत अमेजिंग है, क्योंकि जिस तरह हम एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन के प्लेटफॉर्म जो हैं वो एक्सप्लोर हो रहे हैं, अच्छे से अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इस सतह पर काम होना वाकई खुशाइन बात है। एग्जैक्टली रबायका, अब अगर हम बढ़ें अपनी फेवरेट न्यूज़ की जानिब, जो कि बहुत अच्छी है, जिसको सुन के सारे बहुत सुन के क्या देख के लोग बहुत खुश हो जाएंगे जब हम पिक्चर्स दिखाने वाले हैं। क्योंकि हम लोग मेकअप रूम में बहुत इसको डिस्कस कर रहे थे। बढ़ते हैं आज की थर्ड गुड न्यूज़ के जानिब। वैसे तो हम रोज़मर्रा की बातचीत में सबीन आपने देखा इस हवाले से बात करते हैं जो है कोरोना कि कोविड कब आया, कब जाएगा, कैसे सारी सिचुएशन हुई, लेकिन आजकल अगर हम देखें और कुछ गुज़िश्ता दिनों से हमारे एक बड़ा आम जिक्र हो रहा है, वो है ईद कुर्बा का, क्योंकि ईद कुर्बा जो है उसकी आमद है और मुस्लिम दुनिया में कुर्बानी के जानवर जो है इस वक्त डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो छाए हुए हैं। तो ऐसे में हम भी राइजिंग पाकिस्तान के जो नाज़िन हैं उनके लिए बहुत ही अमेजिंग सी खबर लाए, जो है रानी का ताल्लुक बांग्लादेश से है और ये दुनिया की सबसे छोटी गाय है। 23 माह की रानी का कद 20 इंच, लंबाई 36 इंच और वज़न 20 किलो है। रानी के मालिक इसे बेचने का बिल्कुल कोई इरादा इस वक्त नहीं रखते हैं, लेकिन रानी अपनी जो है खूबसूरती की वजह से आजकल सोशल मीडिया स्टार बन चुकी है। बिल्कुल रबेका, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठाए, वहाँ पर रानी जो है वो बहुत फेमस हुई और इतनी खूबसूरत, इतनी क्यूट सी स्क्रीन पे हमें नजर आ रही होती है। और वो देखिए, अच्छा जिस तरह से वो रानी की बाउंडिंग है अपने मालिक के साथ, वो देख के और खुशी हो रही है कि वो बहुत ही, क्योंकि अभी तक उनके जो मालिक हैं उन्होंने यही कहा कि वो उसको बेचने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा रबेका, इसी तरह से अगर हम ईद कुर्बान की भी बात करते हैं इसी तरह से, तो मेरे ख्याल में जो जानवरों के साथ अटैचमेंट हो जाती है आपकी, वो एक बहुत बड़ी, एक बहुत अजीब सी एक अफेक्शन होती है आपकी। बाज़ औक़ात आप बच्चों को देख रहे होते हैं, उनकी जितनी अटैचमेंट हो जाती है कि जो कुर्बानी होने लगी है तो वो रोना ढोना। अक्सर औक़ात हमारे घर में भी जब अक्सर जानवर आता है रबेका, तो अटैचमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अच्छा अब इसको कैसे कुर्बानी करेंगे और सब कुछ। लेकिन ऑब्वियसली जो है हमें एक त्यौहार है उसको देखना चाहिए। और अच्छा सबीन, मेरा एक सवाल, हाँ, आज की तीनों खबरों में आपकी पसंदीदा खबर कौन सी? मेरी तो थर्ड वाली है, मैंने तो बिल्कुल स्टार्ट में बता दिया था कि थर्ड वाली खबर मेरी। अच्छा, बहुत मुझे लग रहा है कि आप बहुत एनिमल लवर है सबीन। हाँ, एनिमल लवर तो मैं हूँ, लेकिन साथ साथ आजकल जितनी सोशल मीडिया के ऊपर रानी मशहूर हुई भी है ना, अगर हम देखें तो उसमें मैं कहती हूँ कि मुझे इतनी क्यूट लगने लगी वो। मैंने कहा अच्छा, अब ये खबर जब हमने सुना कि हाँ ये खबर हम लेकर आ रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में भी, तो वहाँ पर भी मुझे हुआ कि आज हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे कि रानी दिखने में कैसी है। अच्छा, मैंने जब देखा तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा कि अच्छा, उससे पहले मैंने सोशल मीडिया पर रानी के बारे में वन ऑफ माई कॉलीग जो है वो मेरे साथ शेयर करते कि आपने रानी की वीडियो देखी है। मैंने कहा शायद कोई ऐसी खबर है, तो फिर उन्होंने बताया कि बहुत ही प्यारी छोटी सी गाय है जिसकी खबर जो है आप ज़रूर देखिए। तो हमें मौका मिला राइजिंग पाकिस्तान में उसको शामिल करने का। एग्जैक्टली रबेका, और इसके साथ साथ हम बहुत सारी ऐसी खबरें भी हैं जो हम शामिल करते रहते हैं राइजिंग पाकिस्तान में, जिसमें हम स्पेशली जो मुझे आज की खबरों से पता चला कि हम किस तरह से पाकिस्तान में टूरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली, कि लोग आए हमारा मुल्क देखें कितना खूबसूरत है। और अब जिस तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी एक तरह से बनते जा रहे हैं, आप देखें तो खूबसूरत तरीन शहर, खूबसूरत तरीन सड़कें, ये चीज़ें अब शामिल होती जा रही हैं। और सभी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अब अगर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी देखें तो पहले लोग कहते थे हम मुल्क से बाहर जा रहे हैं छुट्टियां मनाने, वेकेशंस हम यहाँ करने जा रहे हैं वहाँ। अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अब जब लोग वेकेशंस की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह हैं उनको विजिट करना चाहते हैं और कहते हैं अच्छा हमने गिलगित नहीं देखा, स्कर्दू नहीं देखा, ये ऐसी खूबसूरत जगहों के नाम सुनते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे मुल्क में जब आप अपने मुल्क के टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो तभी जाके दुनिया देखेगी ना। बिल्कुल। आजकल बहुत सारे लोग हैं, मैं देख रही हूँ हमारे भी सोशल मीडिया पे, मेरे सर्कल में इतने सारे लोग हैं रबेका जो हुंजा के बहुत सारे पिक्चर्स लगा रहे हैं और इतनी खूबसूरत पिक्चर्स कि बंदे का दिल करता है कि अच्छा थोड़ी सी ब्रेक ले दे और ब्रेक के बाद जो है ना आप इस ब्रेक में जाएं और हुंजा और ये जगह जो आप घूम के नॉर्दर्न एरिया। लेकिन ये जो आप राइजिंग पाकिस्तान की छोटी सी ब्रेक लेती है ना, उसमें हम आपको बिल्कुल भी हुंजा की वादियों में बिल्कुल नहीं भेजने वाले। उसमें हम मेकअप रूम में जाएंगे, मेकअप रूम से वापस आकर जो है अगला सेगमेंट उसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। और जिस तरह मुझे खैर सबीन वाकई बहुत अच्छा लगता है कि हमारे मुल्क में जो टूरिज्म है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रबेका, और इसी तरह से हम आगे भी खबरें लाते रहेंगे, टूरिज्म को सपोर्ट करेंगे, दुनिया भर की खबरें अपने नाज़रीन को हम सुनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच रबेका, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने सुबह सुबह लोगों के साथ साथ हमारा अपना मूड जो है वो बहुत खुशगवार हो गया, लेकिन अभी मजीद आपके दिन को अच्छा करने के लिए, हेल्दी करने के लिए ट्रेनर काशिफ हमारे साथ मौजूद होंगे अगले सेगमेंट में। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। साथियों, आज का जो हमारा वर्कआउट है वो फुल बॉडी वर्कआउट है। इस वर्कआउट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को पुश करना है, उठना है, मोटिवेट करना है और ये इमेजिन करना है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें इक्विपमेंट में बारबेल चाहिए, एक बारबेल चाहिए। उसके ऊपर जो वेट होगा वो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ आप जितना उस वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। चाहें तो ज़ीरो वेट मतलब सिर्फ बारबेल का, उसके ऊपर प्लेट्स ना ऐड की हों, या कोई भी प्लेट ऐड कर लें 5 किलो की, 3 किलो की, 10, 15, 20 डिपेंडिंग ऑन योर डिज़ायर कि आप कितना वेट ऐड करना चाहते हैं। आज हम फुल बॉडी वर्कआउट करने जा रहे हैं साथियों, और इसके हम 5 राउंड्स करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही राउंड डेमोस्ट्रेट करूँगा। 1 मिनट तक जितने ज़्यादा रेपिटेशंस कसरत जितनी दफ़ा करेंगे, यानी कि 60 सेकंड्स में हो सकता है मैं 90 रेपिटेशंस करूं, हो सकता है मैं 35 रेपिटेशंस करूं, 25 कर सकूं, जितनी रेपिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन हमने 1 मिनट तक नॉन स्टॉप रेपिटेशंस करनी है और फिर हमने 30 सेकंड का ब्रेक लेना है। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्जिश की हरकत। 5 वर्जिश की हरकत करेंगे टू जंप अप योर मेटाबॉलिज्म और हार्ट रेट हमारी एलिवेट करती रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। सबसे पहले हमने क्या करना है कि देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास बारबेल होना चाहिए। हमने बारबेल को पकड़ा, बारबेल की इसकी जो लेंथ है देखिए 3 फुट का, 3.5 फुट का रॉड है, 6 फुट का भी होता है, बड़ा डिपेंड करता है। आपके पास जो भी बारबेल है उसको आप यूज़ कीजिए। इसके ऊपर 10-10 kg की मैंने प्लेट रखी हुई है, बिहाइंड द नेक मैंने बारबेल को रखा और हमने क्या करना है, कोर नाइस एंड टाइट शुरू करेंगे वर्जिश की हरकत। मैंने वार्म अप कर लिया है पहले, ठीक है, तो हमारे पास वक्त की कैद है, आज हम जल्दी से चलेंगे। तो हमने नाइस एंड कंट्रोल, कोर नाइस एंड टाइट, नी स्लाइटली बेंट, सामने देखना है सीलिंग की तरफ, नॉन स्टॉप, बारबेल को पकड़ के रखा एंड ऑल द वे डीप डाउन, ऑल द वे अप। फुल रेंज ऑफ मोशन यूज करेंगे हमने, डीप स्क्वाट जाना है और ऑल द वे अप इंटायरली। कोर नाइस एंड टाइट, ब्रीद इन, जब आप नीचे जाएं ब्रीद आउट, थ्रू आउट ऊपर देखेंगे, बारबेल को पकड़ के रखेंगे, कोर नाइस एंड टाइट, पक्की ग्रिप के साथ, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मेरी फॉर्म देखिए किस तरीके से मैं बिल्कुल नीचे डीप टाइम ले रहा हूँ एंड ऑल द वे अप फुल रेंज के साथ। आप जब ऊपर आएंगे तो आपने अपनी हील से पुश करना है, टोज से पुश नहीं करना। नीचे गए, मेंटेन योर वेट बैलेंस एंड ऑल द वे, हील से पुश करना है आपने। इसके बाद हमने बारबेल को रखा, 1 मिनट की जितने रेपिटेशन हमने किए, 30 सेकंड का ब्रेक लिया, रीसेट योर पोजीशन, पानी की सिपिंग करनी है, पानी की सिपिंग कीजिए। इसके बाद हमने क्या करना है, अब देखिए कि हम सारी कंपाउंड मूवमेंट्स यूज़ करेंगे। बारबेल को पकड़ा, लेटे। अच्छा, हमने क्या करना है कि हमारी शोल्डर विड्थ से थोड़ी सी वाइड ग्रिप होनी चाहिए साथियों, ठीक है, शोल्डर विड्थ से थोड़ी सी वाइड। बारबेल को पकड़ा, पहले आप इस तरह दिखिए और नीचे आने दीजिए, बैकअप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे डाउन, बैकअप, पूरा नीचे फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ एंड बैकअप। अब आप देखिएगा फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ 1 मिनट तक हम करेंगे, 1 मिनट तक। पूरा नीचे आएंगे और पूरा ऊपर, पूरा नीचे, पूरा ऊपर, नाइस एंड कंट्रोल। अब थोड़ी सी पेस बढ़ाते हैं इसकी, थोड़ा स्पीड अप करते हैं। याद रहे कि आपको मैं 5 एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट करूंगा और आपने अपनी सेहत तबीयत के मुताबिक 5 राउंड्स, 3 राउंड्स जितने आप कर सकें हर वर्जिश की हरकत को 1 मिनट तक हम करेंगे और 30 सेकंड्स तक ब्रेक लेंगे। आपकी एल्बोज जो है आउटवर्डली जानी चाहिए, लॉक चाहिए। किस तरीके से, आपकी एल्बो ऐसे नहीं चाहिए, अगर आपकी एल्बो ऐसे हो गई तो आपके शोल्डर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। हमने शोल्डर्स इन्वॉल्व नहीं करना है, हमने एल्बो को यूँ रखना है, शोल्डर पे से थोड़ी सी वाइड ग्रिप रखनी है और पूरा ऊपर जाएंगे। नाइस एंड कंट्रोल, चेस्ट अप, स्ट्रेच, स्क्वीज, बैकअप। एक दफ़ा क्विक से फिर से करके बताता हूँ आपको मैं, ऑल द वे अप, फुल रेंज ऑफ मोशन, डीप डाउन। अब मैं फ्लोर पे कर रहा हूँ, आप बेंच पे कीजिए ताकि आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़े। तो अगर आपके पास बेंच है, कोई टेबल है जिससे रेंज ऑफ मोशन बढ़ सके आपकी, तो आप उस पर कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कि सेम वेट है, आप चाहें तो वेट को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, या सिर्फ बार के साथ, जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया था। इसके बाद हमारी अगली वर्जिश की हरकत है साथियों, हमने क्या करना है, हमने बेंट ओवर रोज करने हैं। बेंट ओवर रोज के लिए क्या करना है, पहले फॉर्म देखिएगा, बारबेल को यूँ रखा, नी स्लाइटली बेंट करने हैं, बैक को स्ट्रेट रखना है, सीलिंग की तरफ देखना है, बेंट हुए ऑलमोस्ट यहाँ पे, बारबेल को पकड़ा, ये शोल्डर विड्थ है,
शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा वाइड, ये देखिएगा, ये बेंड हुए, वाइड ग्रिप एंड हल्का सा यहीं पर रहते हुए नॉन स्टॉप आपने शूट करना है, ठीक है, 1 मिनट तक। चलिए शुरू करते हैं। बारबेल को पोजीशन पे रखा, पोजीशन बनाई, होल्ड किया, लिफ्ट किया, और अब मैं आऊँगा पोजीशन पे अपनी, बेंट हुए, नाइस एंड स्लो, बैक स्ट्रेट एंड होल्ड, स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए नॉन स्टॉप 1 मिनट तक। याद रहे जैसे मैंने बताया था कि मेरे 90 रेपिटेशंस भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, 25, कोई भी एक नंबर हो सकता है, लेकिन जस्ट कीप गोइंग टू जंप अप टू मेटाबॉलिज्म। स्क्वीज, टेक योर टाइम। बैक इंटायरली आपकी बैक ड्रॉप नहीं करनी है आपने, ठीक है, इंटायरली यहाँ लॉक चाहिए मुझे। होल्ड किया एंड देन नाइस एंड कंट्रोल। इसके बाद आप क्या कीजिए, जैसे कि बताया मैंने आपको हमेशा से कि पानी साथ साथ ज़रूरी है, तो पानी पीजिए। वर्कआउट के दौरान मसल्स को दोबारा से रेस्ट चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए। अब हमने क्या करना है, बार को साथ ही हमने यूँ पकड़ा, देखें मेरी ग्रिप प्लेसमेंट, ठीक है, और अब देखिएगा फॉर्म, होल्ड किया ऐसे, नाइस एंड कंट्रोल, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, स्लाइटली बेंड करेंगे, झुकना नहीं आगे, लीन फॉरवर्ड होना है, बैक स्ट्रेट रखते हुए, राउंड नहीं करनी है, ठीक है, राउंड नहीं करेंगे, स्ट्रेट, लीन फॉरवर्ड, हैंड ऑल द वे। 1 मिनट तक। ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपकी एल्बो देखिए, मेरी एल्बो जो है ऊपर जा रही है मेरी रिस्ट से, ये देखिए, हायर हायर चाहिए, और चिन अप। जब आप बार को ऊपर लेके आए, चिन अप करें ताकि आपकी चिन को बार लगे ना। नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज ऑफ मोशन। आई होप कि आपने प्रॉपरली इसको नोट किया होगा। इसके बाद हमारी लास्ट वर्जिश की हरकत है, जो कि हम बढ़ेंगे डेड लिफ्ट की जानिब, उनको इन्वॉल्व करेंगे सेम वेट, 1 मिनट एंड देन 30 सेकेंड ब्रेक। बार को पकड़ा, ठीक है, होल्ड किया, शोल्डर वेट से थोड़ा सा स्लाइटली बाहर किया, फॉर्म एक्यूरेट की, स्ट्रेट एंड बैक अप। नोट कीजिएगा, बैक स्ट्रेट, सामने देखते हैं, गर्दन पे जोर नहीं देना, चेस्ट अप, कोर नाइस एंड टाइट, 1 मिनट वर्क, 30 सेकेंड ब्रेक, हाई रेपिटेशंस। साथियों, ये था आज का हमारा वर्कआउट। मुझे आपने बताना है कितने आपने राउंड्स किए, ताकि पता चले आपका फिटनेस लेवल कहाँ पहुँचा है। इसके बाद हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी सबीन, और सबीन के साथ होंगी इरम। कोई टेबल की कहानी लेके आई है इरम, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर देखते हैं कहानी है कि इस गुत्थी को सुलझाते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अभी जनाब राइजिंग पाकिस्तान में एक बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी होने लगी है। जिन लोगों को घर को सजाने का बहुत शौक है, छोटी छोटी टेबल्स को स्पेशली जिनको डेकोरेट करने का शौक है, और समझ नहीं आ रही होती कि ये एक टेबल तो हमारे पास आ गई, लेकिन अब हम इसका क्या करें, तो आज जो है हम बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी करने लगेंगे, क्योंकि इरम हमारे साथ मौजूद है। और इरम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरम, कैसी हैं आप? आपने अभी मेरा इंट्रोडक्शन करने से पहले ही मैंने सलाम कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक सबीन, एंड गुड टू सी यू। सेम हेयर। अच्छा इरम, मुझे बताएं कि मैं बहुत ज़्यादा खुद से एक्साइटेड थी कि बहुत सारे हमारे टेबल्स होते हैं घर में, हमें कॉफ़ी टेबल्स की अगर हम बात करें तो हमें समझ नहीं आ रही होती इसके ऊपर हम क्या रखें, क्या करें, किस तरह ये अच्छा लगेगा। स्पेशली बहुत डेड लग रहे होते हैं घर के अंदर कॉर्नर्स पे, तो उसको किस तरह से हम अलाइव कर सकते हैं। तो आज बहुत ज़बरदस्त हम एक्टिविटी करने लगे। ठीक है। उसमें जिस तरह के पहले सेगमेंट्स में भी तो सीख के साथ मेरी बात होती आई है कि घर आपकी जो शख्सियत है उसको का आईनादार होता है। हाँ। जिस तरह की आपकी शख्सियत है, जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपकी पसंद है, जो आपकी नापसंद है, वो आपके घर में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। अब ये टेबल, मेज़, कुर्सियाँ, ये सब
चीज़ें एक कहानी सुनाते हैं। बिल्कुल। ये वो कहानी होती है जो आपकी पर्सनालिटी, आपके पास, आपकी ज़िंदगी में आए हुए गम, खुशियाँ, इन सबको रिफ्लेक्ट कर रही होती है। ठीक अच्छा, है? तो बेसिकली आपके घर में जो भी चीज़ होती है उसको आप वो एक तरह से कनेक्ट करती है आपकी ज़िंदगी में किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी मेमोरी को, मतलब उसके साथ आपकी फीलिंग्स जो हैं वो एसोसिएटेड होती हैं। सो अब हम अगर हमारे पास एक मेज़ है, या हमारे पास एक चेयर है, या हमारे पास एक बड़ा मेज़ है, तो हमने उसको, उसके साथ हमारे इमोशंस अटैच हैं, हमने उसको इसी तरह से लेना है कि वो हमें हमारा पर्सनलाइज्ड एक टच या हमारा एक ज़ाती शख्सियत को रिफ्लेक्ट करे। जब आप उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे तो फिर आप अपनी पसंद नापसंद, अपने कल्चर, या अगर आपकी कोई हॉबी है, आप इन सब चीज़ों को उसके अंदर मिक्स एंड मैच करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अच्छा इरम, आज जो है हम बहुत मज़े की एक्टिविटी करने लगे, जैसे मैं अनाउंस किया कि एक हमारे पास कॉफ़ी टेबल इस वक्त मौजूद है और हम इसको लाइव इरम हमें डेकोरेट करके बताएंगी कि किस तरह से इस टेबल के अंदर हम जान डाल सकते हैं। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत डेड सा भी लग रहा है, कुछ फीलिंग्स नहीं आ रही इसको देख के अच्छी वाली, है ना? तो अब मैंने क्या कहा है, मैंने ये सोचा है, मैं कहूँगी कि ये है मेरे मेज़ की कहानी। अब ये मेज़ मैंने लिया, मैं अभी आपको सिर्फ अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस कि मैंने इसको किस तरह से सेट किया मैं वो बताऊंगी। आप सबीन इसको अपने लिहाज से करेगी, तौसीक इसको अपने तरीके से करेंगे, कोई और शख्स है तो वो उसको अपने तरीके से करेगा। बस करना क्या है, कुछ हैक्स बताएंगे और मैं अपनी कहानी बताऊंगी जिससे आप अपनी कहानी जनरेट करेंगे। ठीक है, जबरदस्त। ये मेज़ जनाब बहुत खूबसूरत मेज़ है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने मेज़ तलाश करने से पहले आई थॉट कि मैं वुडन में एक लकड़ी की चीज़ बहुत नेचुरल एक आपके घर में लुक लेके आती है। ठीक है, आपको नेचर और इन सब के करीब लेके जाती है। सो सिलेक्शन ऑफ द मेमोरी स्टार्टेड विद द सिलेक्शन ऑफ दिस टेबल। ठीक है, जब मैंने टेबल सेलेक्ट किया, अब आप देख रहे हैं कि इसमें गोलाई है, इसकी लेग्स भी राउंड हैं, तो उससे क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है, इससे एक सॉफ्टनेस और नजाकत जो होती है एक फर्नीचर की वो खुल के सामने आती है। अच्छा इरम, बहुत सारे टेबल्स जो होते हैं ना वो स्क्वायर में भी होते हैं, तो वो क्या मैसेज दे रहे होते हैं? वो स्क्वायरिश टेबल आपको क्लीन कट्स एंड क्लैरिटी और आपको थोड़ा फर्मनेस का एक रिफ्लेक्शन देते हैं। बट जब हम राउंड चीज़ों की बात करते हैं तो वो हमें सॉफ्टनेस की तरफ ज़्यादा लेके जाते हैं। ठीक है, सो दिस टेबल फॉर मी इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट पीस ऑफ फर्नीचर। ठीक है, फिर इसके ऊपर ये इनले का काम हुआ हुआ है। इनले, अगर हमारे नाजरीन इनले को उनके लिए एक नई टर्म है तो मैं इनको बताती चलूँ, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोकली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाने वाली फर्नीचर का एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, जिसमें हम लकड़ी के अंदर लकड़ी को बुनते हैं। मतलब एक तरह की लकड़ी दूसरे तरह की लकड़ी में मिक्स एंड मैच होकर हम बड़े मजे के पैटर्न, शेप्स और सब चीजें निकालते हैं। सो इसके ऊपर इनले का काम हुआ है। ठीक है, अब मैंने इसको डेकोर करना है। ठीक है, ठीक है। पहले तो इसके साथ एक मेरी दुख बड़ी दास्तान भी अटैच है। वो ये क्या है जी? वो ये है कि मैंने इसके ऊपर बहुत महंगा स्कल्पचर वाज ला के रखा, जो मेरे एक क्लास फेलो ने हाथ से बनाया था। अच्छा, बहुत खूबसूरत था, उसने इस टेबल को मुकम्मल कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बस सफाई करते हुए वो गिरा और वो टूट गया। ओहो, अच्छा वैसे हम ये जरा महंगी और सस्ते वाली बात पे भी आएंगे कि क्या टेबल के ऊपर ज़रूरी है कि आप जब तक कोई महंगी चीज़ लाकर नहीं रखते, कोई मार्बल है, कोई ऐसा पीस है शीशे का, कि अगर आप वो नहीं रखेंगे तो क्या उसकी वो लुक नहीं है, क्या वो मॉडर्न लुक नहीं देगा? क्योंकि आजकल लोगों को ज़्यादा मॉडर्न लुक की तरफ लोग जा रहे होते हैं कि कॉर्नर जो है वो बहुत महंगा लगे और लगे कि बड़ा हमने पैसा स्पेंड किया हुआ है। लेकिन लुक आप अपनी अगर छोटी मोटी घर की चीज़ें, लोकल चीज़ें, जिस तरह हमारा लोकल आर्ट बहुत रिच है, उसमें से चीज़ें पिक करें तो उससे भी आपसे जाया जा सकता है। बिल्कुल। वो कहानी वहाँ पे खत्म हुई जनाब, वो टूट गया, तो मैंने कहा अब मैं मजीद इतने पैसे तो खर्च नहीं कर सकती। तो अब मैंने वो सोल्यूशन निकाला है जिससे मेरा टेबल भी खूबसूरत लग रहा है और इतना खर्चा भी नहीं हुआ उस पर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला असूल, अगर आपने अपने टेबल को इंटरेस्टिंग लुक देनी है तो आप अपनी हाइट्स के साथ प्ले करें। सो मैंने ये एक ग्लास वॉज है, आराम से मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, बहुत महंगा भी नहीं है, हर जगह अवेलेबल है जनाब। किसी भी जगह रख दिया, ये थोड़ा ऊंचा है तो उससे हमारी हाइट आ गई। अब मजीद हाइट देने के लिए मैंने इसके अंदर
ये एक तो नेचुरल टच आ जाएगा, दूसरा ये कि फ्लावर वो सिलेक्ट किया जो कि मेरे बाकी इंटीरियर और उसके लुक के साथ जा रहे थे। साइड पे जो कुर्सियां पड़ी होंगी उस तरह का आप कोई फ्लावर कलर्स को मैच करना बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छा इरम, यहाँ पर ये है कि अच्छा इस टेबल की जो हाइट है वो नॉर्मल हाइट है एक तरह से। अगर तो टेबल की हाइट ज्यादा है तो फिर क्या उसके ऊपर जो हम वॉज रखेंगे वो उसकी हाइट भी ज्यादा होनी जरूरी है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसे अच्छा टेबल के ऊपर पड़ी हुई चीजों में हाइट में हम प्ले करेंगे, लेकिन बहुत हाइट में नहीं आप जाए, हम इसको निकाल लेंगे। आप देखते हैं हम ऐसे रखते हैं, ठीक ना? है। हाँ। अब देखें ये सबसे ज्यादा हाइट में था एक फ्लावर, मैंने इसको निकाला तो हमारी हाइट थोड़ी कम हो गई। हम ठीक है। अगर मजीद इससे छोटी हाइट करनी है तो हम छोटे फ्लावर्स भी इसके अंदर ले डाल सकते के हैं। ठीक उसमें है, रख सकते हैं। सही। बट मैं इसको हाइट देना चाहती थी, ठीक है, मैं चाहती थी कि दूर से जरा नजर आए और एक मजे की लाइन बने मेरे टेबल पे, तो ये मैंने रखा। ठीक है, अब मैंने बाकी चीजें इससे कम हाइट में रखनी है। ठीक है, अब मैं अपने आप को ये दो बहुत मजे के पीसेस दिखाऊंगी। ये मैंने लिए हैं जनाब संडे मार्केट से, एंड बिल्कुल आप यकीन कीजिए मेरे ख्याल है 100 ईच है। अच्छा, और हाँ। बहुत मजे का, देखिए आंख थोड़ी होनी चाहिए चीज को परखने के लिए तो इसके अंदर बहुत मजे के आप फेसेस देख रहे हैं। ठीक है, सो इट्स अ वेरी नाइस, वुड का कट आउट कह लें, स्कल्पचर कह लें, कोई भी डेकोरेशन पीस कह लें, तो ये मैंने लिया है देयर लाइक, और ये मेरे टेबल के बहुत ऊपर बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ और बहुत अच्छे देखने में भी लग रहे हैं, लग रहे लेकिन हैं। बहुत ज्यादा महंगे नहीं नहीं है। है। तो ये चीज देखिए, अगर नाज़रीन इस वक्त ये देख रहे हैं तो वो देखें कि जरूरी नहीं है कि आप कोई महंगी चीज ला कर ला के रखें तो रखें। वो ही आपके टेबल को खूबसूरत बनाए। बनाए। हाँ। अब ये देखिए एक बड़ी हाइट की चीज होगी, छोटी हाइट की चीज। अब कुछ कुछ दरमियाना सी हाइट हम निकालते हैं। ठीक सो मैंने जनाब एक ये बहुत खूबसूरत सा वाज है, हमें कहीं भी मार्केट में आराम से मिल जाएगा। इसका कलर सिलेक्शन मैंने ऐसे किया कि मेरे ड्राइंग रूम में क्योंकि ब्लू कलर का ज्यादा इस्तेमाल है तो मैंने इसके अंदर वो कलर्स ऐड कर दिया, थॉटफुली ऐड किए। ठीक है, कि मैंने ये वाला मेरे बाकी कलर थीम के साथ अच्छा चला जाएगा। ठीक है, और सफेद रंग का है, ब्राउन टेबल पे अच्छा भी लगेगा। इसके नीचे बाज़ औक़ात अगर आप समझते हैं कि ये मर्ज हो जाएगा तो आप छोटा सा मैट जिसको हम कोस्टर का नाम देते हैं वो आप इसके नीचे रखें और उसके ऊपर ये रख दें। तो अब हमारे 3 हाइट्स ऐड हो गई हैं, 1 2 3। हाँ, अच्छा कलर्स की बहुत गेम होती है इसके अंदर, है ना? कि कलर्स जो हैं वो, अब आपने कहा कि इसके नीचे भी एक चीज रखने की जरूरत है ताकि वो टेबल के साथ मर्ज ना हो किसी तरीके से, क्योंकि मर्ज होके वो नहीं उठ पाएगा। तो हमने उसके नीचे एक बेस दे दी। आप कपड़ा रखते हैं, कोई और चीज आप काट के मजे का होममेड मैट बना ले, मकरामा का मैट बनाया जा सकता है, तो आप इस तरह की कोई चीज बना के आप इसके नीचे रखते हैं। ठीक है। सो अब आप देख रहे हैं जी, नॉट वेरी टेक्निकल थिंग, 3 हाइट हमारी ऐड हो गई है। अब हमने करनी है, अब हमने एक हैक ये है, ये आइडिया ये है कि आपने बड़ी से लेके छोटी छोटी हाइट तक जाना है। तो आप जब डिफरेंट हाइट्स में प्ले करेंगे, अब हम इसको तो जल्दी जल्दी से डेकोरेट करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ये बहुत कम है बहुत अभी। खूबसूरत घुग्गू घोड़े हैं जो मैंने हमारा यहाँ पे जनाब इस्लामाबाद में, वी आर लकी कि हमारा लोक मेला यहाँ पे लगता है हर साल। तो मैंने वहाँ के जो लोकल आर्टिसंस हैं उन्होंने टेक्सला के जो स्कल्पचर्स और वहाँ से वो सब निकला, उनके रेप्लिका खुद अपने हाथ से बनाए एंड दे आर ब्यूटीफुल। ठीक है। और अगर आप इनकी फेसेस देखें तो हर फेस का एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है। बिल्कुल। अच्छा इरम, हमारे पास 1 मिनट है, अब आपके पास चैलेंज ये है कि आपने 1 मिनट में इस टेबल को डेकोरेट करना है। ये भी हमारा मुल्तान का आर्ट है जनाब। ये हमारा ये हमारे मैंने किसी लोकली किसी जगह से खरीदे हैं, ये ऐड किया और जनाब हमारा टेबल मुकम्मल हो चुका है। अच्छा ये मेरा हार है, इट्स अ बीड्स। आप अपने अपने ज्वेलरी जो आपके पास मौजूद है उसको करके, तो आप देखेंगे डिफरेंट मैंने चीजें ऐड कर दी हैं। एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस टेबल नाउ, कि वो किस तरह से enhance है। ये दोनों मजे की सिप्पियां मैंने खरीदी थी, एक जगह से कलेक्ट की थी। अच्छा ये चीजें एकदम नहीं आ जानी, ये आपने बस पिक करना है। जब आप कहीं गए हैं, कभी कहीं आप किसी से मिलने गए हैं, बाजार का चक्कर लगाया, संडे मार्केट का, कनेक्ट करना है इसको आपकी अच्छा मुझे लगता है कि किसी भी जगह के अंदर जो फीलिंग्स तभी आएंगी, आप महंगी से महंगी चीज भी लाकर रख देंगे, आप उसके साथ कनेक्ट कोई कर सकेंगे। मेमोरी अटैच जरूर हो। कहीं गए, देखिए मैंने बताया कि मैं वो मेला मैंने देखा, मैंने वहां से घोड़े उठा लिए। ये मुल्तान का आर्ट है, मुल्तान का मेरा चक्कर लगा तो वहाँ पे बहुत खूबसूरत ये ब्लू पोशी का आर्ट है, वहाँ से मुझे इतनी खूबसूरत और इनकी एक्सप्रेशंस और यू फॉल इन लव विद दीस थिंग्स। बिल्कुल इरम, बहुत जबरदस्त टेबल आज हमने लाइव सजाया है। मुझे लगता है कि जो आपने कलर्स और जो टेबल की हाइट और इसके ऊपर जो चीजें हैं
वो आपने जो बताई है वो शायद बहुत सारे लोग इसमें लैक कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच इरम। हाँ, थैंक यू टू यू एज वेल। देखते हैं नेक्स्ट टाइम आप हमारे लिए क्या लेकर आती हैं और क्या सिखाएंगी हमें कि किस तरह से हम अपने घर के कॉर्नर्स को डेकोरेट कर सकते हैं। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद तौसीक हमारी मुलाकात करवाएंगे एक मेहमान से और देखते हैं कि आज तौसीक हमारे लिए क्या लेकर आए, कौन से मेहमान हैं, क्या गपशप लगेगी आज उनके साथ। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।